वेलकम बैक टू हम देखने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। असल में ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि हम देखेंगे एप्लीकेशन का मतलब है हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, चार्जेस रेस्ट से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे। ओके, मैंने पूरे पैराग्राफ को जो बुक में है उनको यहाँ पे सिंपल जो है 3 पॉइंट में लिख दिया है। आपने जब उसको एक तरफ अखबार की तरफ पढ़ लेना और यहाँ फोकस कर जो मैं बता रहा हूँ इसको सिर्फ कर लो, बाकी खुद ही लिखना है। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन मेरे पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर एंड डस्ट एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमने बाज़ दफ़ा क्या होता है जो फैक्ट्री में धुआं वगैरह उड़ रहा होता है, वो कोयल वगैरह जब बर्न हो रहा होता है तो उसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है और वो एयर के ज़रिए क्या आ जाती है, वो जो डस्ट होती है वो हवा में आ जाती है बाहर और हमारी एयर को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है। इज इट क्लियर? ओके, अब ये तो हमारे पास पहली एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप सवाल ये पूछो कि यार ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, वाई। तो वो मैंने आपको बता दिया, पहला आंसर क्या है, इस तरह आपने याद रखा, क्यों इस्तेमाल होता है, वाई क्या होगा, क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने कह देना है कि हम रिड्यूस करें किसको, एयर पोल्यूशन को, इसलिए हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन दूसरा क्या है, वेयर। फिर आप पूछो ये अच्छा अगर ऐसे हो रहा है तो कहाँ, ठीक है। तो जो हमारे पास कोल बर्निंग जो हमारे पास होती है, हमारे पास पावर स्टेशन, वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। देन हाउ, कैसे, क्या उसका प्रिंसिपल क्या है। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल जिस पे वो काम कर रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 3 बातें लिख दी, इनफ, ठीक हो गया। अब आपने इसको बताना इसकी वर्किंग कैसे है। तो वर्किंग वेरी सिंपल स्टूडेंट। देखो ये हमारे पास चिमनी है जहाँ से हमारे पास जो होगा जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते जा रहे हैं, हवा में मिक्स होकर ऊपर जा रहा है। चिमनी आपने देखी होगी, घरों के ऊपर भी अक्सर होती है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बड़ी बड़ी सी हमारे पास क्या होती है, चिमनीज होती है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास एयर पार्टिकल्स है ना, ये ठीक है, ये आ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक स्टील की जो होती है क्या लगाई होती है, हमने यहाँ मैश लगाई थी, मेटल की एक मैश होती है इस तरह करके, अगर मैं ले लूँ, ठीक है, छन्नी जिसे बोलते हैं ना, इस तरह की छन्नी सी यहाँ पे होगी। ओके, और एक और छन्नी भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप यहाँ पे जिस तरह बुक में 2 प्लेट्स ली हुई है साइड्स पे, यहाँ और यहाँ आप 2 प्लेट्स भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। करना ये होता है हमने कि जब ये डस्ट पार्टिकल इसमें जो होता है, एयर में क्या होता है, डस्ट शामिल हो जाता है और अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, हवा में। अब हवा में जाए हम क्या कर देते हैं कि इस वाले हिस्से को क्या कर देते हैं, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और ये वाला जो होता है मैश, ये वाला, इसको हम जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरेटर होता है, ठीक है, चार्जेस को जनरेट करता है। वो इस तरह जनरेट करता है कि इस पर डायरेक्ट जो है इसको एकदम से पॉजिटिव चार्ज कर देता है। वैसे तो हमने देखा था कि हम चार्जेस को फ्रिक्शन के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं, अगर जो हमने कोम वाली एग्जांपल भी देखी थी, ठीक है, जब हम कोम को हेयर में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उस पर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जनरेटर लगाया होता है और वो जनरेटर खुद ही इसको क्या कर देता है, इस पूरी प्लेट को पॉजिटिव कर देता है, इस पूरी प्लेट को नेगेटिव कर देता है। अब जैसे ही हवा में डस्ट है वो जब इधर से गुजरेगी तो वो जो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिस तरह कोम एक उस पर चार्ज आ जाता था हमारे पास, इस तरह इन डस्ट पार्टिकल पे भी एक चार्ज आ जाएगा। जब वो मैश के साथ टकराएगी वो चार्ज कौन सा होगा, वो चार्ज पॉजिटिव होगा। अब सामने देखें स्टूडेंट, यहाँ एक और मैश पड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे ये वाले चार्जेस से पॉजिटिव यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, चार्ज होते हुए जा रहे हैं, ठीक, इस तरह करके। तो ये वाली ये जो मैश है इस पर हमने कौन सा चार्ज डाल दिया, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से इस चिमनी से बाहर नहीं जाएंगी ये डस्ट, बल्कि ये इस नेगेटिव प्लेट के साथ क्या हो जाएगा, पूरी नेगेटिव प्लेट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैक कर देते, तो जितने भी जो डस्ट पार्टिकल थे चार्ज हो जाएंगे फर्स्ट पॉजिटिव, देन यहाँ पे इस चिमनी के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये जितने भी डस्ट, सब डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो ये हवा में नहीं जाएगा। इस तरह हम एयर को क्या कर सकते, पोल्यूशन से बचा सकते, उसको हम पोल्यूट नहीं करेंगे। दूसरी क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रो पेंटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो पेंटिंग का क्या है कि हम चार्जेस को इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हम पेंट करेंगे। और अक्सर हमें जो पेंट्स वगैरह करते हैं जहाँ पे हमें बहुत स्मूथ बिल्कुल अच्छा सा पेंट चाहिए होता है, वो हम कास्ट पे अक्सर करते हैं। डन, ओके। तो सबसे पहले यही कि इलेक्ट्रो पेंटिंग कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपने बताना ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ओके, और फिर वाई क्यों यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल है तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो क्या करेगा, गाड़ियों को तो पेंट करेगा। ओके, देन हाउ, अगेन हाउ का वही आंसर है विद द यूज़ ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब होता है क्या, यहाँ पे अगेन स्टूडेंट देखो, ये हमने क्या ले ली, कार ले ली, ओके, और इस कार का हमने इसको पेंट करना है। होता क्या है, अगेन यहाँ पर हमारे पास एक जनरेटर होता है।
जो इस पूरी इस गाड़ी को या तो पॉजिटिव चार्ज दे दो या फिर नेगेटिव दे दो, एक चार्ज आपने दे देना है। ओके, इसको ये मेटल सरफेस हम एक वायर के साथ जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज क्या दे देते हैं, यहाँ पे इसको दे देते हैं। अब इस पूरी गाड़ी पे क्या हो जाएगा, उस जनरेटर के जरिए इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है ना, कंडक्टर है, कंडक्टर में तो चार्ज जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अब जो हमारे पास स्प्रे होता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको स्प्रे जो हमारे पास नोज़ल होगी, ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, वो उसको हमने, अगर ये एक नोज़ल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, इस पर स्प्रे पार्टिकल करेगा इस तरह करके गाड़ी पे अगर ये कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमने इसको किसके साथ जोड़ा होता है, इसको हमने इसको नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव के साथ जोड़ा होता है। मीन्स के बॉडी टोटली नेगेटिव, इसका मतलब जो अंदर पेंट के जो पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और ये जो हमारे पास बॉडी है पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो इतना उसको अपनी तरफ खींचेगा ना उस पार्टिकल को, जो हमारे पास स्प्रे के जो हमारे पास छोटे छोटे से जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, जो यहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो वो उसको इतना अपनी अट्रैक्शन इतनी अच्छी से इसको करेगा कि हमारे पास जो पेंट आता है फाइनल रिजल्ट वो बहुत ही स्मूथ आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके, हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे जो इसके ये तो हमने देख ली कि इसके एप्लीकेशन, दूसरे में जिसके नुकसानात है उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।